आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 44 की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें अर्जुन ने भगवान से विनती करते हुए जो कहा है उसे ऋषि वेद व्यास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है और उसकी व्याख्या आज हम यहाँ उसी हिसाब से आपके साथ कर रहे हैं। आइए इसको पहले सीधे रूप में समझते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् इड्ययम् पिता एव पुत्रस्य सखा इव साक्षु प्रिय प्रियायाः अहिषि देव सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूं। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। कुछ लोग इसको और एक तरीके से व्याख्या करते हैं। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके प्रस्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा स्त्री के अपराध सहन करते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। Some people are describing this shloka in English. Therefore, bowing down, prostrating my body, I implore thee, adorable Lord of forgive. It is meet thou should bear with me as the father with the son, as friend with the friend, as the lover with the beloved. Some people are explaining English also differently. They said, "Oh God, for that reason I prostrate my body and bow before this revered God, craving your blessings, like a son's by the father, a friend's by the friend, and the lovers by the beloved, forgive." आइए अब इसको अध्यात्म में थोड़ी और डुबकी लगाते हैं ताकि इसका और आनंद लिया जाए। यहां भगवान कह रहे हैं, यहां अर्जुन कह रहे हैं, माफी चाहूंगा, यहां अर्जुन कह रहे हैं, आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्थिति करने योग्य आप ही हैं। आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत हैं। अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपको नित्य निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते हैं। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ? मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं, सामर्थ्य नहीं, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ। इसी से आप प्रसन्न करना चाहते हैं। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। एक होता है प्रमाद, असावधानी, दूसरी होती है हंसी दिल लगी, विनोद में ख्याल न रखने के कारण, और तीसरा अपनेपन की घनिष्ठता होने से, अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानतावश पिता की दाढ़ी मूछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ मारता है, कभी लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अपने में यह भाव लाते हैं कि नहीं कि तू मेरा अपमान कर रहा है। मित्र मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार कर लेते हैं, चाहे जैसा बोल देते हैं। जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो,
अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, अब तो खूब अपमान करने लग गए हो, आज मानो तुम ही राजा बन गए हो, आदि आदि इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे लोग बोल देते हैं। पर उनका मित्र उनकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं, हंसी दिल लगी हो रही है, होती रहती है। पत्नी द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने बातचीत आदि करने में पति की जो कुछ भी अवहेलना होती है पति उसे सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है, वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। 41वें 42वें श्लोक में अर्जुन ने 3 बातें कही थी। प्रमादात, प्रमाद से, अवहासार्थम, हंसी दिल लगी से, और प्रेरणीय, प्रेम से। उन्हीं 3 ही बातों का संकेत अर्जुन ने यहाँ 3 दृष्टांत देकर अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र, दिल लगी के लिए मित्र और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। अब 11वें अध्याय में एक बात और विशेष है जो आप देख रहे होंगे, जो समझ रहे होंगे, आप इसका आनंद भी लीजिए। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो यह आनंद निकल जाएगा, इसका आनंद भी लीजिए। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन हुआ है। देव रूप का वर्णन होने से शांत रस है, स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दशाओं का व्याप्त ग्राथ रूप का दर्शन होने से, वर्णन होने से अद्भुत रस है। अपनी जिह्वा से सब ग्रसन कर रहे हैं और सबका संहार करने से काल रूप प्रतप्त है, ऐसा रूप होने से रौद्र रस है। भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाले रूप होने से विभीत्स, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इसमें वीर रस। लंबे पड़कर दंडवाट कर रहा है तो दास्य रस। मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ यतई राजा लोगों के साथ भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुणा रस। दृष्टांत से मित्र के पिता के पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है। इसमें क्रम से सांख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है। तो यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने 11वें अध्याय में पूरे रसों का, 11 रसों का वर्णन किया है। आप इसके जरा महत्व को समझें। और जहां 11 रसों का वर्णन हो जाता है तो फिर वह कुछ कहने को आगे बाकी नहीं रह जाता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में हम एक बात और विशेष रूप से समझना चाहेंगे कि यहाँ अर्जुन ने कहा है कि आप चराचर के पिता हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार से आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता पुत्र के सखा जैसे सखा और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को सहन करने योग्य आप मुझे क्षमा कीजिए। अपराध क्या था? हमने कभी हे यादव, हे सखी, हे कृष्ण कहा था, समाज के बीच अथवा एकांत में कहा था, भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था। क्या कृष्ण कहना अपराध है? काले थे तो गोरे कैसे हो सकते थे? यादव कहना अपराध है, क्योंकि यदि कुल में जन्म हुआ है तो यादव कहा जाएगा। सखा कहना अपराध नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण अपने को अर्जुन को सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है तो एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना कर रहा है, तो जब किसका करा है? नाम कौन सा है? यह प्रश्न गीता के पढ़ने वाले लोगों को बहुत बार मुझसे किया जाता है। वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं गोपेश्वर श्री कृष्ण ने बताया वैसा ही आप करें। उन्होंने पीछे बताया था कि ओमित्यकाराक्षरम ब्रह्म व्यवहारम। अर्जुन, ओम बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका तू जाप कर और ध्यान मेरा कर, क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उस महापुरुष का भी वही नाम है जो उस अव्यक्त का परिचायक है। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि
ये न तो काले हैं न गोरे हैं, न सखा हैं न यादव हैं, यह तो अक्षय ब्रह्म की स्थिति वाले महात्मा हैं। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 7 स्थलों पर ओम के उच्चारण पर बल दिया है। यह बात विशेष रूप से समझने की है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इन व्याख्याओं को ध्यान से सुने और कहीं नोट बनाते जाएं। तो यहाँ बात चल रही थी कि 7 स्थानों पर ओम का उच्चारण पर बल दिया है। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण न कहकर ओम का ही जप करें, क्योंकि भाविक लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपने के अधिकार और अनाधिकार की चर्चा से भयभीत तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई श्री कृष्ण ही नहीं उससे पहले राधा गोपियों का नाम भी शीघ्रता से प्रसन्नता के लाभ में जपता है। पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए उसका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भाविक हैं तो उनके आदेश का पालन करें। वे अव्यक्त स्थिति में होते हुए भी आज सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके समक्ष है। उनकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आप ही बताइए गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना अवश्य है कि अध्येयते चेयम इमं श्रद्धावान न सूयश्च श्रृणुयदापि यो नर। जो अनंत अध्ययन करता है, सुनता है, वह ज्ञान और यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोगों को पा लेता है। अतः अध्ययन अवश्य। प्राण अपान के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग भावुकतावश केवल राधे राधे कहने लगते हैं। आजकल अधिकारियों से काम निकालने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी या पत्नी से सोर्स लगाकर काम चलाने की परंपरा चल पड़ी है। देखिए कितनी व्यवहारिकता की बात हम और आप कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि कदाचित भगवान के घर भी ऐसा चलता होगा, अतः उन्होंने कृष्ण कहना बंद कर दिया और राधे राधे कहना प्रारंभ कर दिया। वे कहते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे। राधा एक बार बिछड़ी तो स्वयं शाम से नहीं मिल पाई, वह आपको कैसे मिला पाएगी। अतः अन्य किसी का कहना न मानकर भगवान के आदेश का आप अक्षर से पालन करें, ओम का जाप करें। यहां तक उचित है कि आप, राधा हमारा आदर्श है, उतना ही लगन से हमें भी चाहिए। यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना है। जो राधा ने कृष्ण के लिए किया वह हमें करना। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे जैसे गोपाल। बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकता बस जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिसे अव्यक्त में वह स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, बहुत से साधारण जन प्रश्न करते हैं। जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओ क्यों, या अन्य गुरु गुरु कृष्ण कृष्ण क्यों न कहें। किंतु यहाँ योगेश्वर ने स्पष्ट किया है कि अव्यक्त रूप से विलय के साथ महापुरुष भी वही नाम है जिसमें वह स्थित है। कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। उन्हें स्वाभाविक रूप से या स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण मान गए, सहज हो गए, अर्थात उसे क्षमा भी कर दिया। उसने फिर जो नया निवेदन किया वह अगले अध्याय में आपके साथ फिर चर्चा करते हैं। तो आज जो हमारे समझने योग्य बात है वह यह है कि हम सबका सम्मान पूरा करें, और यदि कहीं गलती हो जाए तो हम क्षमा मांग लें। और यदि कहीं पुत्र तुल्य पिता के साथ, सखा सखा के साथ, या पत्नी पति के साथ
कोई अपराध कर दे तो उसे सहन कर, उसी तरह जैसे कृष्ण ने यहाँ उदाहरण देकर हम लोगों को समझाया है, अपने जीवन में आनंद की खोज करनी चाहिए और नाम जपना चाहिए ओम। यह बात कृष्ण ने हमें यहाँ स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।